हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एजुकेट टू ग्रोथ वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था निफ्टी के बारे में कि निफ्टी इस रेंज में जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर नीचे को ब्रेक डाउन दे रही है, बिना रिटेस्ट किए हुए अपने जोन में फिर चले जा रही है। और कल जो ट्रेडिंग सेशन था वेडनेसडे वाले दिन 3 तारीख का, तो उसमें भी यही हुआ कि उसने ब्रेक डाउन दिया था, गैप डाउन ओपनिंग की थी और फिर उसके बाद फिर अपने उसी जोन में चली गई थी। गाइज, अगर आप देखें तो हमने एक ये पर्पल कलर की जो लाइन है वो कल ही बनाई थी, ताकि बताने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी देर से जो है ब्रेक आउट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज हुआ क्या एक्चुअल में, जो मार्केट है वो जो है प्री ओपनिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग हुई, जो कि उसका प्राइस था 22,592। और इसने वहाँ पे ओपनिंग करने के बाद हम ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, इसने क्या किया था कि ये जो पर्पल लाइन हमने कल ड्रॉ की थी एग्जैक्टली एग्जैक्टली वहाँ से ओपन हुई और नीचे को चली गई। देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हैं वो नीचे को जा रही हैं। और इसने किया क्या, जो हमारा एक गैप फिल किया हुआ हमने नीचे की तरफ अपना फर्स्ट टारगेट रखा हुआ था, वहीं से इसने एक रिवर्सल का साइन दिखाया है। और ये आप देख सकते हो कि एक पैटर्न बुलिश बनाकर इसने क्लोजिंग अपने जोन से बाहर ही दी है, या क्लोजिंग जोन के अंदर ही दी है, लेकिन काफ़ी कोशिश की है इसको ब्रेकआउट करने की। और गाइज, ये तो था कि आज क्या हुआ। अब हम देखेंगे कि कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए गाइज यही रहेगा, मार्केट अगर कहीं भी अपनी रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर को ब्रेकआउट करती है एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, और फिर उसके बाद अगर उसे रिटेस्ट करने के बाद ऊपर को जाती है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा 22,611, 611 और 12 के बीच में। और फिर उसके बाद ऊपर जब जाएगा तो 22,670 और 22,760। और अगर वहीं पे ज़्यादा चांसेस तो गाइज यही हैं कि मार्केट जो है कल साइडवेज रहने के पूरे चांसेस हैं। अगर साइडवेज ना रहते हुए नीचे की तरफ उसने ब्रेक डाउन किया, अगर इस लेवल को इसने तोड़ दिया, तो मार्केट में एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और टारगेट हमारा रहेगा 22,100 का। तो ये तो थी गाइज हमारी आने वाले कल कल के दिन की, फ्राइडे की प्रिडिक्शन। चलिए अब हम बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे गाइज, तो बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग हुई है अपने रेंज से ब्रेकआउट करने के बाद, प्री ओपनिंग सेशन में इसका जो ओपनिंग थी वो 48,086 था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जब गैप अप ओपन हुई तो इसने हमारे जो टारगेट थे वो सभी के सभी हिट कर दिए। अगर किसी ने BTST किया होता तो उसको हमारे सारे टारगेट मिल जाने थे। और उसके बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी नीचे आई, नीचे आने के बाद अपना जो प्रीवियस हाई था उसको रीटेस्ट किया उसने। ये जो मूव था, मूव के जो था, एक जो उसने हाई लगाया हुआ था, ये वॉलेटिलिटी का जो मूव था, तो उसके बाद हाई को टेस्ट करने के बाद ये अगर आप देखेंगे फिर इसने बुलिश पैटर्न बना के ऊपर को गई और हमारे फिर से एक बार टारगेट जो है सभी फिर से हिट कर दिए। और देखिए अगर आप 5 मिनट्स में देखेंगे ना, 5 मिनट्स देखेंगे तो प्रॉपरली वही जो हमारे लगाए हुए टारगेट्स थे उन्हीं पे रिस्पेक्ट करके, उन्हीं पे बाउंस बैक करके ये ऊपर को जा रही है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे, यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर वहीं पे आके टेस्ट कर गया। तो ये जो हमारे टारगेट्स थे वो इसने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किए हैं। तो ये तो हो गया कि आज क्या हुआ, लेकिन इसमें अब कल क्या हो सकता है, फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि कल एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है। तो उसमें क्या हो सकता है, ये मोस्ट प्रॉबेबली तो ये भी ऐसे ही एक रेंज बाउंड रह सकती है। अगर रेंज बाउंड ना रहते हुए अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट करती है, इस लेवल से ऊपर को ब्रेकआउट करती है, अगर अब हम इसका देखेंगे तो इसका जो है नया लेवल जो है वो गाइस ये हो जाएगा, ये वाला। इसको मैं कलर कर देता हूँ, कोई और ग्रीन कलर कर देता हूँ। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देती है तो इसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 48,375 का, और इसका जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 48,638 का रहेगा। और ये इसका ऑल टाइम हाई है गाइस, 48,638। यहाँ तक अगर ये जाता है ब्रेकआउट करने के बाद, ये दो टारगेट अचीव हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर साइडवेज रहती है फिर तो साइडवेज जाने के पूरे आसार है, इसी रेंज में ये साइडवेज रहने के इसके आसार जो है वो लग रहे हैं। ऐसे ये साइडवेज रह सकती है। अगर ये नीचे ब्रेकडाउन करती है तो वही है, पहले अपनी वॉलेटिलिटी वाले को ब्रेक डाउन करने के बाद, और फिर ये 47,165, 47,000, 46,675, 46,526, ये हमारे टारगेट जो है नीचे की तरफ दिखेंगे हमें। मार्केट गाइस ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है, तो यहाँ से हो तो यही सकता है कि मार्केट एक करेक्शन दे सकती है। अगर हम इसमें
डेली टाइम फ्रेम में भी जाएंगे ना गाइस, तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग कैंडल बनी है। अगर आपको इस कैंडल का नाम है पता है तो आप प्लीज़ इसे कमेंट में ज़रूर बताएं ये कौन सी कैंडल बनी है। ये कैंडल एक अच्छी कैंडल नहीं होती है, लेकिन इसका क्या नाम है आप हमें कमेंट करके बताएं। और गाइस प्लीज़ आप लाइक करें, वीडियोस को लाइक नहीं करते हो तो ये मेरे को बहुत बुरा लगता है। आप प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और चलिए अब हम देखते हैं हमारे जो आने वाले स्टॉक्स हैं उनके बारे में, जो कल परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। पहला स्टॉक है गाइस हमारा यूपीएल। यूपीएल लिमिटेड, दो यूपीएल लिमिटेड है गाइस, ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट से बाउंस बैक ले ऊपर जाते हुए दिख रहा है। इसका अभी एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। अगर हमें ये इस ब्रेकआउट के बाद अगर हमें मिलता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड से मिल सकता है और इसके जो टारगेट्स हैं वो भी बड़े हैं। अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें लॉन्ग जो इसका बड़ा टाइम फ्रेम है ना, बड़े टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है और ये काफ़ी अच्छे करेक्शन पे काफ़ी सस्ते रेट में हमें मिल रहा है। अगर हम इसे लेंगे तो एक अच्छा कम रिस्क से अच्छा रिवॉर्ड हमें मिलने की, यहाँ से ब्रेक करता है, यानी कि इसका जो प्राइस है 5,030 से अगर ये ब्रेकआउट करता है और उसके बाद हमें इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल रहा है, कम रिस्क में बड़ा रिवॉर्ड हमें मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा ये 610 वाला और फिर उसके बाद 690 के करीब और फिर उसके बाद 750 760 के करीब। तो ये एक अच्छा स्टॉक है जिसे हम आने वाले दिनों में स्टडी कर सकते हैं गाइस। जो कि मैं अपनी हर वीडियो में एक डिस्क्लेमर देता हूँ और इसमें भी बताना चाहूँगा कि ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए आपको बताया जा रहा है। अगर आप स्टडी करोगे, इन पैटर्न्स को पहचानोगे, इन्हें सीखोगे तो उसके बाद ही आप एक कोई अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हो। तो ये कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ ट्रेड लेना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके ही लें। और चलिए गाइस, आज हम हमारा जो अगला स्टॉक है और वो लास्ट स्टॉक है, ये है ऑल कार्गो गति लिमिटेड। गाइस अगर हम इसमें भी देखें तो इसमें भी वही सेम सिनारियो है। इसमें क्या है कि ये भी एक बहुत अच्छे करेक्शंस पॉइंट से हमें मिल रहा है और इसका भी जो है एक अच्छा ब्रेक आउट हुआ है। और ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसे ब्रेक करता है और रीटेस्ट होने के बाद ये जाएगा तो इसमें भी हमें अच्छे टारगेट्स मिलने की उम्मीद है। तो ये जो हमारे आज के सिर्फ दो ही स्टॉक रहेंगे क्योंकि और स्टॉक मेरे को कोई अच्छा मिला नहीं। ये स्टॉक में अगर हम एंट्री बनाते हैं स्टडी पर्पस पे, तो अगर आप कुछ और नहीं तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग करिए, आप समझिए चीज़ों को कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम दीजिए, चार्ट्स को देखिए, रिव्यू कीजिए, बार बार उनमें अपनी महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए। जितना आप चार्ट्स को रीड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेहतर समझ आएगा। कोई भी कुछ भी कभी नहीं कोई बताता है कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है जी, उठा लो ये बन रहा है। आप आपको कोई भी नहीं बता सकता। ये आपको सिर्फ आपकी नॉलेज, आपकी प्रैक्टिस बार बार करने के बाद ही आपको ये पता लगेगा कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन है तो कैसे बनी है, क्यों बनानी है, कहाँ बनानी है। तो प्लीज़ अगर आप कुछ इसमें अर्न करना चाहते हैं इस मार्केट में तो आप कृपया सीख के ही आएँ, लेकिन उसके बिना इसमें इन्वेस्ट ना करें। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू गाइस।